ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज प्रातः का हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति तन मन धन जन बुद्धि व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया से माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे
और करवा। आज विक्रम संवत 2082 चैत्र मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि 10:54 तक है। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाती है। आज विशाखा नक्षत्र है। ये कल सुबह 3:09 तक है। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाता है। आज मंगलवार है। मंगल देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा है और दिन का 2 बजे का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा है। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 15 अप्रैल 15 अप्रैल 2025 सुबह के 6:50 हो चुके। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 44 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ और तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एकाग्र एक रूप होकर शुद्ध सात्विक विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार यथार्थ विवेक करे।
पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 43 पर विवेक विचार किया था, जिसमें अर्जुन भगवान के अतिशय प्रभाव का निरूपण करते हैं, क्योंकि वो देख रहा है ना, दिव्य ज्ञान दृष्टि उसे प्राप्त है, ज्ञान चक्षु प्राप्त है, दिव्य चक्षु भगवान के अनुग्रह से मिला है। इसके माध्यम से वो भगवान के दिव्य विराट विश्व रूप को देखकर उसके प्रभाव का निरूपण करता है। क्योंकि ये तो कोई अंतकरण शुद्धि और योग साधना से तो नहीं होता, भगवान के अनुग्रह कृपा से ही दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। वही कह रहे अर्जुन, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। हे विश्वेश्वर परमेश्वर विश्वरूप परमात्मा, अर्जुन कहते हैं, त्वम अस्य चराचरस्य लोकस्य पिता, आप इस चराचर पिंड ब्रह्मांड संपूर्ण जगत के पिता है, जन्मदाता, जनयिता, पिता। च गरीयान गुरु पूज्य, और भी आप सबसे बड़े, सब गुरुओं के गुरु, परम गुरु, जगत गुरु और अति पूजनीय पूज्य आप है। आपका प्रभाव अप्रतिम, अनुपम प्रभाव, आपकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती है। अप्रतिम प्रभाव, लोकत्रये त्वत्समपि न अन्यस्ति, तीनों लोक में आपके समान कोई दूसरा हो ही नहीं, है ही नहीं, तो आपसे अधिक कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार अर्जुन भगवान के अप्रतिम प्रभाव, निरतिशय अनंत प्रभाव है, इससे ज्यादा किसी का प्रभाव नहीं हो सकता है। संसार में आप देखो, बहुत सारे राजा होते हैं, महाराजा होते हैं, देवता होते, सबका अपना अपना प्रभाव है। ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, महेश, लेकिन नारायण विश्वरूप परमात्मा की बात आती है तो उसके बराबर कोई नहीं होता। क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश होंगे, इंद्र भी होगा, मनु भी होंगे, सृष्टि में तो अनेक
लेकिन आपके समान कोई नहीं है। अलग अलग सृष्टि है, अलग अलग शासक है, लेकिन सबके नियंता आप है। इसीलिए आपका अप्रतिम प्रभाव है। जैसे संसार में भी आप देखते हैं ना कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सब में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो उनसे अधिक किसी का प्रभाव नहीं होता राष्ट्र में। यहाँ इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में केवल परमात्मा ही परम प्रभाव वाले हैं। ऐसा होने से ही भगवान, आप ऐसे महान है, प्रभावशाली है, और आप मुझे क्षमा कर सकते हैं चुटकी बजाने में, ऐसा मैं सोचता हूं। ऐसी मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे क्षमा करें। ऐसा अब कहता है अर्जुन आगे श्लोक नंबर 44। प्रसन्न होने एवं अपराध सहने के लिए अर्जुन की प्रार्थना है। हालांकि पश्चाताप भी है, क्योंकि भगवान के अनंत अपराध किए हुए हैं ना, ईश्वरीय अपराध। तो मनुष्य इस जानता नहीं है, अनजाने में, जाने अनजाने में अनंत अपराध करता है। इसीलिए वो अर्जुन भगवान से क्षमा याचना करवाता। श्लोक नंबर 44। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अर्जुन कहते भगवान से कि आप अनंत प्रभाव वाले, आप कुछ भी कर सकते, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सब शक्य। जब आपका ऐसा प्रभाव है, इसीलिए तस्मात् अहम कायम प्रणम्य, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता। कायम प्रणम्य, भली भांति प्रणिधाय। ये जो दंडवत प्रणाम है ना, इसमें अहंकार की शून्यता होती। हमारे सनातन धर्म में सर्वश्रेष्ठ प्रणाम जो है वो दंडवत प्रणाम। हालांकि आजकल तो लोग अनेक स्टाइल में प्रणाम करते हैं। 10 डिग्री प्रणाम होता है, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। अनेक, सबकी अलग अलग स्टाइल होती है प्रणाम करने की। लेकिन 180 डिग्री जो है ना, वही वास्तविक में सर्वश्रेष्ठ प्रणाम है, जिसमें पूर्ण श्रद्धा भक्ति की अभिव्यक्ति है। और सबसे खत्म अधम प्रणाम है वो खड़े खड़े होकर, महाराज दंडवत दंडवत। अरे भाई, तू खड़ा है, दंडवत प्रणाम बोल रहा है, ये सबसे अधम प्रणाम। और जो खड़े खड़े बोलता है कोटि कोटि प्रणाम, ये भी अधम प्रणाम। ये सब असुर लोग इस प्रकार का प्रणाम करते हैं, अधम। और फिर कहीं हाथ हिलाते हैं, हाथ छाती को लगाते हैं, अनेक प्रकार से लोग प्रणाम करते हैं।
ये सब अधम है, आसुरी वृत्तियां है। वास्तविक प्रणाम जो है ना, वो दंडवत प्रणाम है। और अर्जुन यहाँ भगवान के चरणों में विश्व रूप के दंडवत अहंकार छोड़कर प्रणाम करता है, सात्विक प्रणाम है। तो प्रणाम भी सात्विक, राजसी और तामसी तीन प्रकार के होते हैं। तो असुर लोग तामसी प्रणाम करते हैं, जो दूसरे नेता आदि है राजसी प्रणाम करते हैं, भक्त लोग हैं वो सात्विक प्रणाम करते हैं। प्रणम्य, क्योंकि अहंकार छोड़ने में मैं कर्ता मैं भोक्ता अभिमान नहीं हो, संपूर्ण समर्पण और शरणागति होती है। उसे दंडवत प्रणाम करके कहता है, ईडियम त्वाम ईशम, आप स्तुति करने योग्य, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी प्रशंसा के गीत गाए 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 कभी समाप्त नहीं होते। तो ऐसे आप परमेश्वर को, ईशम, सबके शासक प्रभु, ईश का मतलब होता है सबके शासक, ईश्वर परमेश्वर, आपको प्रसन्न होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। ईशम प्रसादये, हे भगवान आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। किस प्रकार प्रसन्न हो जाइए? बोले, हे देवों के देव परमेश्वर, जैसे पिता पुत्र पर प्रसन्न हो, जैसे सखा सखी पर प्रसन्न होता, मित्र सखा सखे, जैसे प्रेमी प्रेमिका को प्रसन्न कर, प्रसन्न होता है, तो आप भी मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। अपने ऐसे नहीं, वैसे पुत्र जो है बड़ा उद्दंड होता है, ठिठाई करता है माता पिता की मर्यादा में, फिर भी माता पिता उसे स्नेह पूर्वक क्षमा कर देते हैं। मित्र मित्र की धृष्टता करता है, लेकिन मित्रता में मित्र दंड नहीं देता, क्षमा करता है। प्रेमी प्रेमिका का अपराध सहन करता है, प्रेमिका प्रेमी का अपराध, दोनों परस्पर एक क्षमा कर देता। क्योंकि प्रेमी है, प्रेमिका है। कहते प्रेमी प्रेमिका का संबंध जो होता है ना, वह पति पत्नी जैसा नहीं, वो निराला संबंध। आजकल जो बड़ी बाजारू पति पत्नी जो है, वो व्यापार धंधा है। पति पत्नी का संबंध कोई प्रेमी प्रेमिका नहीं। हाँ, पहले वो कहती है कि विवाह के पहले प्रेमी प्रेमिका थे, लेकिन विवाह के बाद तो फिर सब निराला काम चलता। इसीलिए पति पत्नी का संबंध और प्रेमी प्रेमिका का संबंध बहुत अंतर है, एक समान नहीं हो सकता। हाँ, वो जब तक प्रेमिका थी प्रेमी था, लेकिन जैसे ही विवाह होता है, पति पत्नी होते हैं, उनके संबंध व्यापारीकरण हो जाता है, व्यावसायीकरण हो जाता है, स्वार्थीकरण हो जाता है। और फिर उस स्वार्थ के संबंध आजकल देखो सारे संबंध, उसमें कोई सुगंध नहीं आती, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो यहाँ क्षमा करने की बात है। अर्जुन कहते हैं, भगवान आप मुझे क्षमा करे। क्यों करे?
क्योंकि मेरे अपराध बहुत सोढ़ुम, आपने सहन किए हैं, और मैं अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना करता, क्योंकि आप मेरे सखा है, मेरे भगवान है, तो आप मेरे अपराध को सहन करने योग्य है, समर्थ है। योग्य है मतलब अर्हसी, आप समर्थ है मेरे कल्याण के लिए मेरे सारे अपराध के समुद्र को क्षमा करे, उस अपराध से मेरी रक्षा करे। अगणित अनंत अपराध है, क्षंतव्यो में अपराध, शिव शिव शंभो। अब भगवान के मनुष्य जीव, अज्ञानी जीव अनंत अपराध करता है, और भगवान उसे क्षमा भी करते हैं, सहन भी करते हैं। यहाँ तो सोढ़ुम है, सहन करते। आजकल लोग कितना सहन करेंगे? अरे भाई, भगवान जितना सहन करते उतना कोई नहीं करता। अर्जुन कहता है कि आप सहन करें, क्षमा करें, किंतु भगवान मैं आपको बाध्य नहीं कर सकता हूं। मैं बस इतना कर सकता हूं, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं, कायम प्रणिधाय प्रणम्य। बस इतना मेरे से होता है। दंडवत प्रणाम का अर्थ होता है अहंकार, जीव बुद्धि का अभाव। अहंकार का अभाव जो है, और पूर्ण श्रद्धा भक्ति का प्रभाव दंडवत प्रणाम में दिखता है। उसमें ऐसा है कि वह जब दंडवत प्रणाम करते हैं तो इस प्रकार का विवेक है कि मेरी अपनी कोई सत्ता ही नहीं है, भगवान आपकी ही सत्ता होने से मैं चाहे जो भी धर्म कर्म करूं, अधर्म कर्म किया है, लेकिन वह सब आपकी त्रिगुणी माया के अधीन ही किया है। आपकी सत्ता में मेरे द्वारा हुआ है, चाहे अच्छा काम किया, धर्म किया, या बुरा काम किया, अधर्म किया, पाप किया, यह सब आपकी त्रिगुणी योग माया के अधीन होकर ही किया है। किंतु जब तक मनुष्य में अभिमान है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं ही करने वाला हूं, मैं ही भोगने वाला हूं, अहं कर्ता अहम भोक्ता, तब तक उसे पाप पुण्य कर्म फल अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म फल भोगने वाला अहंकार है, भुगवाने वाला, भुगतने वाला भी अहंकार, क्योंकि अहंकार से किया और अहंकार ने भोगा। अहंकर्ता अहम भोक्ता। वास्तव में देखा जाए तो ये सारे पाप पुण्य करने वाला भी अहंकार है, वो जीव है, अहंकारी जीव। और पाप पुण्य कर्म फलों का भोगने वाला, भुगतने वाला, वो भी अहंकारी जीव है। परंतु जब ये जीवात्मा अपने अहंकार को छोड़ता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व का अहंकार छोड़कर परमात्मा को समर्पित होता है, परमार्थ ज्ञान के द्वारा
कि मैं कुछ भी न कर सकने वाला, मेरी अपनी कोई शक्ति नहीं है, न कुछ भोग सकता हूं। मेरी वास्तविकता तो केवल परमात्मा है, वही सर्वशक्तिमान है। वो परमात्मा जो मेरे भीतर बैठा हुआ है साक्षी रूप में, अंतर्यामी, उसी की सत्ता में सब होता है। तो इस प्रकार जो विवेक करता है कि परमात्मा के बिना तो मेरे जीवन में कुछ संभव ही नहीं, इस प्रकार जो समर्पण है, श्रद्धा है, भक्ति है, वही समर्पण श्रद्धा भक्ति के द्वारा ही वो कर्तृत्व भोक्तृ अभिमान का संपूर्ण त्याग, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान का संपूर्ण त्याग ही वास्तव में प्रणाम है। प्रणाम का अर्थ ये होता है प्रणम्य। जब तक अहंकार है, कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान है, और उसके द्वारा जो प्रणाम होता है वो तो केवल ढोंग पाखंड दिखावा है। तब वह मनुष्य जब भगवान को समर्पित हो जाता, अहंकार रहित हो जाता, तब वो कर्म फल व्यवस्था जो है संसार की, संसार चक्र माया, कर्म फल के चक्र से छूटने के लायक हो जाता है। जब तक अहंकार है तब तक वो कर्म फल के चक्र में घूमता रहेगा। वही जीवात्मा सेम। और जब वो अहंकार रहित हो गया तो जीवात्मा कर्म फल के बंधन से छूटने लायक हो जाता। इतना ही फर्क है। एक जीवात्मा कर्म बंधन में अहंकार से फंसा हुआ है, और एक जीवात्मा परमात्मा को समर्पित श्रद्धा भक्ति पूर्वक कर्म बंधन से छूट गया है, छूटने लायक हो गया है। कायम प्रणिधाय, संपूर्ण शरीर को पृथ्वी पर संपूर्ण दंडवत नवाकर, प्रणम्य प्रणाम करके। इस प्रणाम से क्या होता है? बोले भगवान आप प्रसन्न होते हैं। आप मंदिर में जाओ, और भगवान को प्रसन्न करना है। सबसे अधिक प्रसन्न कब होते हैं? तो कि मंदिर में जाकर भगवान को दंडवत प्रणाम करेंगे, तब भगवान सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये सब डिग्री 10 डिग्री से लेके 90 180 160 170 डिग्री तक प्रणाम बहुत होते हैं। 180 डिग्री प्रणाम जो है उससे भगवान सबसे अधिक प्रसन्न होते। बाकी प्रसन्न होते हैं लेकिन विशेष नहीं, अधिक प्रसन्नता उसमें। आपको प्रसन्न कर रहा हूं, प्रसाद है, बस मैं यही कर सकता हूं। अर्जुन कहता है प्रसाद है, मैं बस आपको दंडवत प्रणाम कर सकता हूं, इसके सिवा कुछ कर भी नहीं सकता हूं। मैं आपको प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप मेरे अनंत अपराध जो है उसको सहन किया है आपने, तो उस अपराधों को आप क्षमा करें।
वर्तमान में तो अपराध नहीं कर रहा हूं, वर्तमान में तो आपके चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहा हूं, लेकिन आज वर्तमान क्षण के पहले आजीवन मैंने अनंत अपराध किए हैं। तो सभी अपराधों को मैं आपसे क्षमा करवाता हूं। क्यों क्षमा करवाता हूं? आप ईशम, आप ईश्वर हैं। आप ये संसार और त्रिगुणी माया को चलाने वाले, ईश का मतलब हो प्रभु, आप सबके शासक हैं। भगवत सरकार, आपके शासन में सारा पिंड ब्रह्मांड चल रहा है, और मैं तो आपके हाथ का खिलौना, कठपुतली। आप जैसा खेल करा देते हैं वैसा कर लेता, इडियम। मैं केवल आपकी स्तुति प्रशंसा गीत गा सकता हूं। प्रशंसा गीत के योग्य आप ही हैं, क्योंकि आपके हाथ में सब बागडोर है। सारी सृष्टि, व्यष्टि, समष्टि, पिंड, ब्रह्मांड, सबका संचालन आपके हाथ में। यानी आपके इस सारे विश्व मायामय जादूगरी के जादूगर है, और ये संसार रूपी जादू का खेल आपकी माया के द्वारा आपके अधीन है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर, आपकी स्तुति करता हूं, प्रशंसा कर, कि मैंने विहार, सैया, आसन, भोजन, साथ में रहते हुए भी आज तक मैंने आपकी स्तुति प्रशंसा नहीं की है। उपहास किया है, हंसी मजाक किया है। आपके साथ मैंने भगवत भाव से व्यवहार नहीं किया। एक स्वजन के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक सखा के रूप में अनेक व्यवहार किए। परंतु अब मैं इस रहस्य को समझ चुका हूं। मैंने ये रहस्य समझ लिया है कि इस संसार में केवल आप ही प्रशंसनीय है, अर्चनीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। आप ही प्रशंसा गीत के योग्य है। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि आपने मेरे अनेक अपराधों को सहन किया है, सहन करते रहे हैं, करते आए हैं। और आप परमात्मा हैं। तो आज तक मैंने जितने भी अपराध किए हैं, वो सारे अपराधों को आप क्षमा करें। कैसे क्षमा करें? तो तीन अर्जुन यहाँ तीन दृष्टांत देते हैं, तीन उदाहरण देते हैं। माता पिता, मित्र सखा, और प्रेमी प्रेमिका। पहला दृष्टांत अर्जुन देता है पिता। पुत्रस्य पिता इव सोढुम अर्हसि। जैसे छोटा शिशु होता है, माता पिता की महिमा को नहीं जानता, तो कई बार दुर्व्यवहार करता है। माता को लात मारता है, पिता को लात मारता है। देखता है, माता पिता उसको क्षमा कर देते हैं। क्यों क्षमा करते? क्योंकि शिशु है।
अभी कुछ समझदार नहीं हुआ है, ना समझ है, कुछ समझता नहीं है। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार मैं आपके शिशु पुत्र की तरह हूं। अर्जुन कहता, जैसे कृष्ण के पुत्र है ना, सांब है, गद है, अनिरुद्ध है, ये सारे पिता पुत्र के संबंध बड़े आश्चर्यमय होते, क्योंकि पुत्र पिता के प्रति स्नेह होता है, पिता का पुत्र पूज्य भाव भी होता है। वो जन्म से परस्पर एक दूसरे के प्रति स्नेह होता है। हालांकि जो पिता धर्मात्मा है उसके प्रति पूज्य भाव हो, लेकिन जो पिता धर्मात्मा नहीं है, परमार्थ, उसमें पूज्य भाव नहीं होता। स्नेह तो होता है, स्नेह हो जाता, लेकिन पूज्य भाव नहीं। तो जैसे श्री कृष्ण अपने पुत्र गद साम अनिरुद्ध के प्रति स्नेह भाव रखते हैं, वैसे ही अर्जुन यहाँ कहता है मैं भी आपके पुत्र के समान हूं। पिता का पुत्र के प्रति स्नेह होता है, और पुत्र का पिता के प्रति पूज्य भाव होता है। ये होता ही है, जन्म से ही होता है। तो ठीक वैसे ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं आपकी पुत्र के तरह हूं। मैंने भी अजानता से, अज्ञानता के कारण आपकी महिमा को न समझते हुए अपराध किए, अनंत अपराध किए, जिसकी कोई अगणित, जिसकी कोई गिनती नहीं। आज भी आप देखो, आप सोचो कि आपने अपने माता पिता के प्रति सदाचार और दुराचार में सबसे अधिक दुर्व्यवहार ही किया है, कोई भी मनुष्य ले। राम जैसा होगा कोई तो अलग बात है, बाकी माता पिता के प्रति ज्यादातर दुर्व्यवहार ही करते हैं, लेकिन वो सहन करते हैं, पूरी जिंदगी सहन करते, मरते दम तक सहन करते, फिर भी उसकी अकल नहीं खुलती, होश नहीं आता। इस सारे अपराध के कारण जब माता पिता की मृत्यु होती है तो उसको बड़ा शोक होता है, खूब रोता है। क्यों? इतने अपराध किए हैं, अब माता पिता रहे नहीं। तो इस तरह फिर क्षमा कहाँ करवाएगा? तो एक संसार में एक मनुष्य सामान्य भी इतने अपराध करता है, तो भगवान के प्रति कितने अपराध करता है, जिसकी कोई गिनती नहीं, अनंत अपराध। अर्जुन कहता है वो मेरे सारे अपराध आपसे मैं क्षमा करवा, कृपया आप मुझे क्षमा करें। दूसरा दृष्टांत अर्जुन देता है, सख्यु सखाई वह। ठीक ऐसे ही मित्र भी अपने मित्र के अपराधों को क्षमा कर देते हैं। मित्र की गलती हो, दृष्टता हो, उद्दंडता हो, मित्र के सारे अपराध हो, तो मित्र उसे दंड नहीं देता चाहता, कहता है ठीक है यार, कोई बात नहीं, तू मेरा मित्र है, क्षमा कर देता है। ठीक इसी प्रकार मैं भी आपसे मित्र की तरह स्नेह प्रेम करता हूं।
इसलिए आप मुझे क्षमा कर देवे। शास्त्रों में ईश्वर को सखा कहा। प्रतिबिंब रूप जीव का बिंब होने से, प्रतिबिंब ग्राहक उपाधि का निर्माता होने से परमेश्वर को जीव का पिता कहा गया, सखा कहा गया। तो इसमें वेद श्रुति कहती है कि परमेश्वर और जीव आपस में जुड़े हुए हैं। सयुजव सखायौ, दोनों एक ही स्थान में रहते, एक ही जगह रहते। अंतकरण में, भाई अंतकरण में जीव भी रहता है, अंतकरण में ईश्वर भी रहता है। तो जीव के जो अहंकार का निवास है वो अंतकरण है। कि अहंकार से ही उसका अंतकरण सारा प्रकाशित होता है। तो जीव के अहंकार का सामान्य निवास स्थान अंतकरण है। और ईश्वर कहाँ रहते हैं? वो भी अंतकरण में रहते हैं, प्रकाशित करते, साक्षी रूप में दृष्टा है और अंतकरण में ही रहते हैं। तो जीव अहंकार से रहता है और ईश्वर साक्षी दृष्टा रूप से रहते हैं, अंतर्यामी। दोनों एक स्थान में साथ में रहते, जीव और ईश्वर, अंतकरण और इंद्रिया। और सारी जो अंतकरण इंद्रिया है वो ईश्वर के रहने से ही चलती है, अहंकार से नहीं चलती। इसलिए अंतकरण में रहने वाला जीव अहंकार से प्रेरित होकर कर्ता भोक्ता बनता है, लेकिन उसके अंतकरण, उसके अहंकार, उसकी इंद्रिय सब को चलाने वाला ईश्वर प्रकाशित करता है। ईश्वर से ही इंद्रिया चलती है, अंतकरण चलता है, अहंकारी जीव से नहीं चलता। ये तो अहंकारी अज्ञानी जीव जो है, तो फर्क क्या है? परमेश्वर वहां रहते हुए भी अज्ञान से रहित साक्षी दृष्टा होने के कारण केवल साक्षी रूप में, प्रकाशक रूप में रहते। इसीलिए परमेश्वर का अंतकरण में रहते हुए भी कर्म फल का उसके साथ कोई संबंध नहीं होता है। और ये जीव अज्ञान के कारण जीव अपनी इंद्रिया और अंतकरण के द्वारा अहंकार से मोहित होकर मैंने किया, मैंने भोगा, अहं कर्ता हम भोक्ता बनकर संसार के कर्म फलों को भोगता रहता है। तो करने वाला भी अहंकार है और भोगने वाला भी अहंकार है, जीवात्मा। वेद श्रुति ही कहती है, हालांकि वहां ईश्वर उपस्थित है। ईश्वर न करता है, न कराता है, न भोगता है, न भुगवाता है। अहंकार ही करता है, भोगता है। तो इस तरह सखा होने के नाते भी साथ में रहने वाले आप ईश्वर हैं, तो आप मुझे क्षमा करें। तो इस प्रकार स्थूल सूक्ष्म शरीर और संसार के अभिमान से रहित भगवान के सामने होते हुए भी दिखता नहीं। ये बड़ा आश्चर्य है कि जब तक अहंकार रहित नहीं होगा ईश्वर को देख नहीं पाएगा। वो तो अपने कर्ता भोक्ता अहंकार से सुखी दुखी जन्म मरण के चक्र में घूमता रहे।
इसी प्रकार और एक तीसरा दृष्टांत दिया है, इस पर हम कल विचार करेंगे। प्रिय प्रियाया, ये प्रिय शब्द जो है ना, उसके तीन अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है जो अत्यंत स्नेह करने वाला है वह प्रिय होता है। दूसरा, जो प्रसन्न करने वाला है वो प्रिय होता है। और जो हमें तृप्त करता है, हमारी आवश्यकता जीवन निर्वाह को तृप्त करने वाला है, वो प्रिय होता है। तो संसार में प्रिय कौन होता है? बोले सबसे पहले माता, फिर पिता, फिर भाई, फिर बहन, फिर पुत्र पौत्री, दादा दादी, पति पत्नी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, मासा मासी, ये सारे जो है क्यों प्रिय है? स्वजन, क्योंकि उसमें ये तीन चीज होती है। अत्यंत स्नेह करते हैं, प्रसन्न करते हैं और तृप्त करते, तभी वो प्रिय होता है। प्रिय इव प्रियाया। तो ये जो है इस पर हम कल विचार करेंगे कि स्वजन जो है वो अपना पर रखकर भी हमें क्षमा करते हैं। हमने उनके साथ अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार किए हैं, फिर भी वो अपनापन है ना, मेरा है, आत्मीयता है। तो प्रिय जो स्वजन होते हैं वो स्वजनों को अपनी आत्मीयता के कारण उनके वाणी व्यवहार दुर्व्यवहार को भी क्षमा करते हैं। तो आज जो अर्जुन ने ये अर्जुन अपने भगवान के प्रति प्रार्थना करता है और अपराध आपने जो सहन किए हैं उसे क्षमा करने की प्रार्थना है। पश्चाताप, वैसे दूसरे अर्थ में कहते अर्जुन पश्चाताप कर रहा, कि अरे रे रे रे, मैंने आपके साथ कैसे कैसे वाणी व्यवहार किए जो करने योग्य उचित नहीं थे। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वामहमीशमिड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियार्यार्हसि देव सोढुम्। क्योंकि आपका अनंत प्रभाव है, आप परमेश्वर है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता, अहम कायम प्रणिधाय, मैं अपने शरीर को आपके चरणों में निवेदित कर रहा हूं, यानी दंडवत प्रणाम, यानी अहंकार शून्यता, अहंकार छोड़ना, मैं कर्ता मैं भोक्ता अभिमान से रहित आपके चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूं। और आप है स्तुति करने योग्य, ईडियम त्वाम ईशम, आप परमेश्वर है, सबके शासक है, नियंता है। आपको प्रसन्न होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रसादये, आपको प्रसन्न करता। हे देव, देवों के देव परमेश्वर,
जैसे पिता पुत्र के अपराध को क्षमा करते, जैसे सखा सखा के अपराध को क्षमा करते हैं, जैसे प्रेमी प्रेमिका के अपराध को क्षमा करते हैं, सहन करते। सोढुम का मतलब यहाँ, तो आप भी मेरे सारे अपराध को सहन करने योग्य है, क्षमा करने योग्य, मेरे कल्याण के लिए अपराध के समुद्र से मेरी रक्षा करे, अर्थात क्षमा करे। आपने बहुत बर्दाश्त किया है, झेला है, तो उसे मुझे इस समय आप ही केवल एकमात्र आश्रय है, तो आप मुझे क्षमा करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् माप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी 5 मिनट है, किसी साधक को कोई प्रश्न है, अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। नमो नमो गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। गुरुदेव, आपने बताया कि अहंकार रहता है अपना, इसलिए हम क्षमा नहीं कर मांग सकते, ये नहीं करते हैं। और इंद्रियों से हम भी गलती करते हैं, इंद्रियों से। और शरणागत लेना है हमें भगवान की। पर शरणागत के साथ साथ ये भी हमें सोचना पड़ेगा
कि इंद्रियों भी हम नहीं है, जो इंद्रिय है वो भी हम नहीं है, तभी कुछ बात बनेगी क्या? देखो, भगवान ही इंद्रियों को चलाते हैं, सारी सृष्टि को चलाते हैं। तो ये इंद्रिया जो है वो अहंकार से नहीं चलती है, भगवान के अनुग्रह से चलती है। लेकिन हम अहंकार से ऐसा मान लेते कि मैं ही अपनी इंद्रियों को चला रही हूँ, हम्म। 10 इंद्रिया और मन मेरी अनुसार चलते, लेकिन हाँ। वो भगवान के अनुग्रह के प्रकाश के द्वारा ही चलती है। ये भी अविवेक है ना। इसीलिए और फिर जो मन, भाव आते, मैं चलाती हूँ, वो भाव आता है ना। वो अज्ञान अहंकार से आता है कि मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, ये सब ईश्वर के अनुग्रह से हो रहा है। हाँ। लेकिन वो तो स्वीकार ही नहीं करता। जैसे वो जीव। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, हाँ। वो उसको तनख्वाह दी, मालिक ने बिठाया है, तो मालकिन मालकिन जा रहे हैं हरिद्वार घूमने, तो ड्राइवर सोचता है कि मैं गाड़ी चला रहा। वास्तव में गाड़ी चलाने के सूत्रधार कौन है? वो मालिक मालकिन है, उसे रखा है, उसको हर महीने तनख्वाह देते हैं। गाड़ी चलाने की भी तनख्वाह उसको मिलती है, वो गाड़ी चलाने का सामर्थ्य जो है सब उसी मालिक का है। वो समझता है कि मैं गाड़ी चला रहा। ऐसे ही संसार में ये सब इंद्रियों के द्वारा जो आप व्यवहार करते हो, व्यापार, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, सब अहंकार के द्वारा भी सबको प्रकाशित करने वाला परमात्मा, लेकिन वो अज्ञान है। वो अहंकार ऐसा बीच में आ जाता है, अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ अहंकार भगवान को स्वीकार ही नहीं करता। मैं कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं सब देख रहा हूं, मैं सब कर रहा हूं। तो बुद्धि का संचालन मैं कर रहा हूं, मन का विचार मैं कर रहा हूं, वाणी से मैं बोल रहा हूं, इंद्रियों का सब व्यवहार मैं कर, तो ईश्वर को स्वीकार ही नहीं कर। ये अहंकार जो है ना, अज्ञान, बस यही मूल कारण। ईश्वर की सत्ता का अज्ञान और अहंकार की सत्ता का स्वीकार, हम्म। ये बड़ी ईश्वर समस्या। की सत्ता का अज्ञान और अहंकार का अहंकार की सत्ता का स्वीकार, जिसकी मैं सत्ता कर, है ही नहीं। मुझसे हो रहा है, मैं कर हाँ, रहा हाँ, मैं अहं कर्ता अहंकार विमूढ़ात्मा अहम कर्ता इति मन्यते। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग। तत्वज्ञानी जानता है कि अरे ये तो भगवान के अनुग्रह से हो रहा है, या मैं करता कुछ संभव ही नहीं। पंखा फिर रहा है तो कहता है मैं घूम रहा हूँ 3 पर, ठंडी गर्मी है अभी तो वहां। अरे भाई, पंखा कहाँ घूम रहा है, अपने अहंकार से कह रहा है रेगुलेटर, लेकिन वास्तव में बिजली के करंट से ही घूमता है, उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं। परमात्मा के चैतन्य से ही चल। हाँ, परमात्मा के चैतन्य से अहंकार भी प्रकाशित होता है, बुद्धि भी प्रकाशित होती है, चित्त भी प्रकाश, मन भी, 10 इंद्रिया, वो सारा व्यापार उसका जो है परमात्मा के कृपा से ही चलता है। लेकिन वो मानता ही नहीं ना, मैं कर रहा, ईश्वर के अनुग्रह से हो रहा है ऐसा तो स्वीकार ही नहीं कर। और जब हम खुश हो जाते हैं और भगवान के भजन गाते हैं, खुश हो जाते हैं, ऐसे भगवानमय हो जाते हैं, उस भाव को। उस समय भगवत भाव आ गया तो आ गया, अहंकार वहां भी होता है, नहीं भी होता है। वो तो हाँ। आपकी कैसी समर्पण शरणागति है उस पर निर्भर करता है। श्रद्धा भक्ति नहीं है तो अहंकार आएगा कि मैंने कितना अच्छा भजन गाया, कीर्तन गाया, तो वहां भी अहंकार आएगा। यदि श्रद्धा भक्ति समर्पण है तो वहां अहंकार नहीं होगा, नहीं तो होगा। वहां भी जागरूकता रखनी।
हाँ, वहां भी आपकी श्रद्धा भक्ति है तो, समर्पण है तो, अहंकार नहीं तो, यदि श्रद्धा भक्ति समर्पण नहीं है तो अहंकार आ ही जाए। अरे मैंने देखो इतनी माला की, इतना जप किया, भगवान की पूजा की, भगवान को खुश किया, ये किया, दान किया, यज्ञ किया, तप किया, अहंकार सब में लगे। इतनी माला की, इतना ये किया, वो मन हाँ, में वो सब अहंकार, नहीं, उसका प्रचार प्रसार भी करेगा अहंकार। मैंने बाहर भगवान, नहीं बोलते पर मन में रहता है। हाँ वो भी नहीं रहना चाहिए, मन में भी नहीं रहना चाहिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बोलते। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का दिन आपका मंगलमय हो, भगवान को समर्पित परमार्थ करे। तो आज जो उपस्थित है, प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, संजीवनी श्री रंग रानडे, नैना पुरोहित, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीनाक्षी काले, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोश। इतने साधक उपस्थित है। आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ को जीवन में लाए। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नारायणाय स्वामी। ओम ओम नमो ओम नमो नमो नारायण। नारायण। ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। सबको सुप्रभात। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। ओम। ओम मुझसे नमो निवेदन है, नारायण। आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिवस सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।